स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रासेप्शन मेथड में जो हार्मोनल कंट्रासेप्शन मेथड होता है उसके अंतर्गत जो इंजेक्शन आते हैं उसके बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में किस नाम से अवेलेबल होता है, इसका क्या डोज होता है, किस रूट में ये दिया जाता है, इसको कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रासेप्शन के मेथड होते हैं उसमें मेन दो मेथड होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी। अब परमानेंट और टेम्पोररी में बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें बहुत सी डिवाइस होती हैं जो मेल और फीमेल के द्वारा अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको एक बार में ये क्लियर हो जाए कि अगर गर्भनिरोधक साधन कोई महिला या पुरुष यूज करना चाहती है तो उसमें कौन कौन से साधन आते हैं और कौन से साधन किस तरह से यूज किए जाते हैं। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं जो इंजेक्टेबल साधन होता है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं उसके बारे में। यहाँ पे मैंने दो नाम दिए हुए हैं, एक है अंतरा और एक है डंपा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये दोनों एक ही है, सिर्फ इनका नाम चेंज है लेकिन ये दोनों एक ही इंजेक्शन है। अगर हम अंतरा की बात करें तो जो अंतरा होता है ये गवर्नमेंट सप्लाई होती है, ये गवर्नमेंट सप्लाई है। और अगर डंपा की बात करें तो ये प्राइवेट सप्लाई है। मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे इंजेक्शन डंपा के नाम से आता है और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे देखेंगे तो वहां पे वही इंजेक्शन अंतरा के नाम से आता है। डंपा के फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों इंजेक्शन एक ही हैं, दोनों में एक ही हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, इसका रूट भी एक होता है, इसकी डोज भी एक होती है और इसके साइड इफेक्ट सब कुछ सेम होता है, सिर्फ इसके नाम चेंज है। बाकी ये इंजेक्शन एक ही है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डंपा या फिर अंतरा जो इंजेक्शन है ये सबसे पहले कब आया और ये कब लॉन्च किया गया, सबसे पहले कितने स्टेट में ये लॉन्च हुआ। तो जो अंतरा या डंपा इंजेक्शन है ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 को और ये लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके द्वारा 5 सितंबर 2017 को जो अंतरा या डंपा हार्मोनल कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है ये लॉन्च हुआ था और स्टार्टिंग में ये सिर्फ 10 राज्यों में ही शुरुआत इसकी की गई थी, जिसमें से कौन कौन से राज्य हैं। फर्स्ट इसमें है गोवा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है झारखंड, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठवां है महाराष्ट्र, सातवां है उड़ीसा, 8th है हरियाणा, 9th है कर्नाटका एंड 10th है वेस्ट बंगाल। तो ये जो 10 राज्य हैं स्टार्टिंग में इन्हीं 10 राज्य में जो डंपा या अंतरा इंजेक्शन है इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में ये पूरे भारत में हो चुका है इसकी शुरुआत। तो जो ये अंतरा या डंपा इंजेक्शन है इसको तिमाही इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसकी जो डोज होती है वो हर 3 महीने में रिपीट होती है। इसको जो इसके कंट्रासेप्शन का मेथड है या फिर जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है एडवांटेज प्रेगनेंसी से फीमेल को सेफ रखने की वो सिर्फ 3 महीने की है। 3 महीने तक के टाइम ड्यूरेशन तक ही अपना वर्क करता है, इसके बाद फिर ये कोई वर्क नहीं करता है। जो ये अंतरा या डंपा इंजेक्शन है ये फीमेल के द्वारा ही दिया जाता है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं होता है। ये एक इंजेक्शन फॉर्म में होता है जो आईएम दिया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसके अगर हम रूट की बात करें, अगर हम इसके
रूट की बात करें कि ये कहाँ पे लगता है, तो ये अपर आर्म में लगता है, अपर आर्म में लगता है या फिर ये बटक्स में लगता है। मतलब ये अपर आर्म या फिर बटक्स में लगाया जाता है और हर 3 महीने में इसकी जो डोज होती है वो रिपीट होती है। इसकी डोज कितनी होती है, इसकी डोज की बात करें तो ये हर बार 150 mg लगता है। अगर इसमें हम हार्मोन्स की बात करें कि इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। जब ये इंजेक्शन लगता है तो इसके बाद ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में रिलीज होता रहता है और अपना फंक्शन करता रहता है। लेकिन ये केवल 3 महीने तक की जो फीमेल्स होती है उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ रखता है। इसके बाद फिर से उसको ये डोज लेनी पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अपना फंक्शन करता कैसे है। तो जो भी हार्मोनल इंजेक्शन होता है डंपा या फिर अंतरा, इसमें एक हार्मोन होता है जिसको हम बताए थे प्रोजेस्टेरॉन। तो मेन इसमें जो रोल होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उसको नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये क्या करता है, ये इनहिबिट हो जाता है। मतलब इसका जो सिक्रीशन है वो रुक जाता है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक देता तो जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है ये क्या होता है, ये रिलीज होता और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज करता कि वो LH और FSH जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करे। LH जिसको बोलते हैं लुटाइजिंग हार्मोन्स और FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं तभी जाके जो फॉलिकल्स होते हैं उनके मैच्योरेशन का वर्क होता है और ओवुलेशन का वर्क होता है। जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे तो ओवुलेशन नहीं होगा, जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर नहीं होंगे। जब फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे, ओवुलेशन नहीं होगा, तो कोई चांस ही नहीं है कि ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी कंसीव हो। प्रोसेस यहीं से रुक जा रहा है। कैसे रुक रहा है, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है वो क्या करता है, वो इनहिबिट हो जाता है, उसका जो सिक्रीशन है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन भी रुक जाता है। जब इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा तो जो ये LH हार्मोन्स है जिसका काम होता है कि जो फॉलिकल्स मैच्योर हो चुके हैं उनको रिलीज करना, मतलब ओवुलेशन होना, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है इसका फंक्शन होता है कि जो अनमेच्योर फॉलिकल्स हैं उनको मैच्योर करना। तो जब ये दोनों नहीं रहेंगे हार्मोन्स तो ओवुलेशन या फिर मैच्योरेशन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरह से ये अपना फंक्शन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इसका अगर हम सीधा सीधा लें तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये ओवरी में जो एग होते हैं उनको मैच्योर ही नहीं होने देता, उनको ओवुलेशन ही नहीं होने देता, जिसकी वजह से एग जो है वो रिलीज ही नहीं होता। जब एग मैच्योर नहीं होगा तो वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि मैच्योरेशन के लिए और रिलीजिंग के लिए ये दोनों हार्मोन्स जरूरी हैं। जब ये हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो वो रिलीज भी नहीं होगा और मैच्योर नहीं होगा। जब एग ही नहीं है तो स्पर्म से उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड है वो इस तरह से अपना फंक्शन करता है। इसमें मेन की रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन एक और फंक्शन करता है। क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको बिल्कुल थिक कर देता है। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो जो स्पर्म होते हैं वो इंटर ही नहीं कर पाते हैं। जब स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाएंगे, वजाइना के थ्रू यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई वर्क ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये अपना काम करता है। बात करेंगे इसके इंडिकेशन के बारे में कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जो डंपा या फिर जो अंतरा इंजेक्शन है इसका यूज कर सकती हैं और किस टाइम ड्यूरेशन में यूज कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को पता ही नहीं रहता है कि पीरियड के कितने दिन बाद या कितने दिन के बीच में इसका यूज करना चाहिए। मान लो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि आखिर इसका यूज वो कब कर सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। ड्यूरिंग मेंसेस मतलब कि पीरियड या फिर मेंसेस के दौरान अगर कोई फीमेल इसका यूज करना चाहती है तो वो कब कर सकती है। इसका यूज कर सकती है विद इन 7 days ऑफ पीरियड, मतलब कि जो पीरियड की ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन होती है उसके दौरान 7 दिन के अंदर वो चाहे तो इसका यूज कर सकती है।
मतलब जैसे अगर मान लीजिए 1 तारीख को किसी भी फीमेल को पीरियड्स हुआ तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच अगर वो चाहे तो कंट्रासेप्शन मेथड के रूप में जो हार्मोनल कंट्रासेप्शन मेथड है जिसमें इंजेक्शन आता है डंपा और अंतरा, उसका यूज कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो ये महिलाएं कब इसका यूज कर सकती हैं? आफ्टर 6 वीक। कब कर सकती हैं? आफ्टर 6 वीक। मतलब कि कोई भी फीमेल है उसकी डिलीवरी हुई और 6 वीक हो गए हैं अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए, तो 6 वीक के बाद वो अंतरा या डंपा जो कंट्रासेप्शन का मेथड है, इंजेक्टेबल मेथड है, उसका यूज कर सकती हैं, कोई उसके लिए नुकसान नहीं होगा। थर्ड अगर हम बात करें नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कौन सी महिलाएं आएंगी? इसमें वो महिलाएं आती हैं जिनको किसी मेडिकल डिजीज की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना कर दिया जाता है, या फिर वो वर्किंग वुमन है जिनके पास टाइम नहीं रहता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो अंतरा डंपा का यूज करना चाहती हैं कंट्रासेप्शन मेथड के रूप में, तो वो कब कर सकती हैं? ये जस्ट तुरंत इसका यूज कर सकती हैं। मतलब जैसे डिलीवरी हुई आप तुरंत ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसको हम बोल सकते हैं एट डिलीवरी टाइम। मतलब जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद आप चाहें तो इसका यूज कर सकती हैं, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है आगे तब। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपको करवाना है तो 6 वीक के बाद ही आप इंजेक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबॉर्शन के दौरान, कि अगर किसी भी फीमेल ने एबॉर्शन करवाया है या फिर उसका स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन हुआ है, तो उस दौरान वो अंतरा या फिर डंपा जो इंजेक्शन है उसका यूज कब करेगी? तो एबॉर्शन में क्या होता है कि आप इसका तुरंत यूज कर सकती हैं या फिर 7 दिन के अंदर कर सकती हैं। एबॉर्शन में 2 कंडीशन आ जाती हैं। पहला तो ये होता है कि आपको बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है, तो जब बेबी डिलीवर नहीं होगा तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं करवानी है तो आप नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर आ रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप तुरंत ही जो डंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन है उसका यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है कि एबॉर्शन हुआ, एबॉर्शन के तुरंत बाद ही आपको मेंस्ट्रुअल का जो फेज होता है वो स्टार्ट ही रहता है, तो इसलिए आप 7 दिन के अंदर इसका यूज कर सकती हैं। तो एबॉर्शन में क्या है कि आप तुरंत यूज कर सकती हैं इस इंजेक्शन का, या फिर 7 दिन के अंदर इसको ले सकती हैं, ये पूरी तरह से सेफ होगा। तो ये 4 कंडीशन होती हैं। अगर फीमेल मेंसेस के दौरान लेना चाहती है तो 7 दिन के अंदर लेती है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है और उस दौरान इसका यूज करना चाह रही है तो 6 वीक के बाद ही लेगी। और अगर ऐसी फीमेल है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है लेकिन वो इसका यूज करना चाहती है तो वो तुरंत ले सकती है। उसके बाद जो एबॉर्शन वाली फीमेल्स होती हैं वो अगर चाहे तो तुरंत या फिर 7 दिन के अंदर इसका यूज कर सकती हैं। तब हम देखेंगे कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि आखिर किस कंडीशन में फीमेल इसका यूज नहीं कर सकती है, जो बहुत जरूरी होता है। कंट्राइंडिकेशन, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आएगा प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो कंट्रासेप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। इनको जरूरत कब पड़ेगी? जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो 6 वीक के बाद इसका यूज करेंगी, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है तो तुरंत इसका यूज कर सकती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में इनको इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी भी फीमेल को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो वो महिलाएं जो अंतरा या डंपा इंजेक्शन है, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, उसका यूज नहीं करेंगी। थर्ड, अगर किसी को लीवर डिजीज है तो भी इसका यूज नहीं करेंगी। फोर्थ, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करेंगी। फिफ्थ, डायबिटिक फीमेल है तो वो भी नहीं लेगी। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। मतलब अगर किसी भी टाइप का उसको वजाइनल डिस्चार्ज है फीमेल को, तो भी वो अंतरा या डंपा जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है उसका यूज नहीं करेगी। 7th है इसमें विदिन 6 वीक ऑफ डिलीवरी। मतलब कि अगर डिलीवरी के 6 वीक हुए हैं तो उस दौरान भी महिला
डंपा या अंतरा जो इंजेक्शन है, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, उसका यूज नहीं करेगी, क्योंकि हमने इंडिकेशन में देखा था कि अगर महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो 6 वीक तक वो इसका यूज नहीं करेगी, 6 वीक के बाद वो इसका यूज कर सकती है। 8th है इसमें BP 160/100 mm of Hg, मतलब कि अगर किसी भी फीमेल का बीपी ब्लड प्रेशर 160/180 mm of Hg है या फिर इससे अधिक है तो वो महिलाएं भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकती हैं। 9th है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब अगर किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो भी इसका यूज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है जेनाइटल कैंसर, मतलब कि अगर जेनाइटल कैंसर है तो भी वो इसका यूज नहीं कर सकती है। तो ये 10 कंडीशन है जहाँ पे फीमेल इस इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है साइड इफेक्ट, जो कि बहुत जरूरी होगा जानना। जब भी हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी महिला अगर इसका यूज कर रही है कंट्रासेप्शन के रूप में, अगर हार्मोनल इंजेक्शन का यूज कर रही है तो ये जानना उसके लिए जरूरी है कि क्या क्या उसकी बॉडी पे प्रभाव पड़ सकता है। तो साइड इफेक्ट में फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब कि जो भी फीमेल इसका यूज कर रही है तो उसको रिस्क रहता है, उसको संभावना होती है कि उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, 40% चांस होते हैं। नेक्स्ट इसमें है हाइपरटेंशन, में भी जो फीमेल है उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि जो उसका मेंसेस है, पीरियड है, में भी वो इरेगुलर हो सकता है। इरेगुलर का मतलब कभी वो 15 दिन पे आ सकता है, कभी वो 20 दिन पे आ सकता है, या फिर कभी 1 महीने पे आ सकता है। तो इस तरह से उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो चेंज हो जाती है। इसके साथ हो सकता है कि उसको हैवी ब्लीडिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो। तो ऐसे कुछ उसको सिम्टम दिख सकते हैं अगर वो इंजेक्शन का यूज करती है तो। फोर्थ है इसमें ब्रेस्ट स्वेलिंग, मतलब उसको ब्रेस्ट में थोड़ी टाइटनेस फील होगी, उसको स्वेलिंग जैसा लगेगा। फिफ्थ है एब्डोमिनल ब्लोटिंग। एब्डोमिनल ब्लोटिंग का मतलब है कि जो महिला होगी जिसने ये इंजेक्शन कंट्रासेप्शन के लिए लिया होगा उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि उसका पेट फूला हुआ है, उसको ऐसी फीलिंग होगी। 6 है हेडक, में भी जो फीमेल है उसको हेडक हो सकता है या बॉडी पेन भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है। 8th में है वेट गेन हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फीमेल जो है हो सकता है कि जब उसने ये कंट्रासेप्शन मेथड के रूप में इंजेक्शन लिया उस समय उसका वेट कम रहा हो, लेकिन इंजेक्शन लेने के बाद उसका वेट बढ़ गया हो। ये भी इसका साइड इफेक्ट है कि उसको वेट गेन हो सकता है। 9th है बॉडी ईचिंग, में भी फीमेल को बॉडी ईचिंग भी हो सकती है। मूड स्विंग, मूड स्विंग का मतलब होता है कि जो फीमेल होती है कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी या कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी या फिर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ी हो जाएगी, मतलब एक तरह से उसका मूड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। कभी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं मूड स्विंग। 11th पॉइंट में है डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। इसमें इस साइड इफेक्ट में ये चीज बता रहा है। तो इसीलिए पहले बताया गया था इंडिकेशन में कि अगर कोई भी फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो वो 6 वीक के बाद ही इसका यूज करे। और कंट्रा इंडिकेशन में भी हमने देखा था कि अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो 6 वीक तक वो इसका यूज नहीं कर सकती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये 11 साइड इफेक्ट है, जरूरी नहीं है कि जो फीमेल ले रही है उसको ये साइड इफेक्ट
हो ही, लेकिन चांसेस होते हैं कि मे बी फीमेल को ऐसा हो सकता है। मतलब जो भी यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रही है, मे बी इसमें से 1-2 सिम्टम हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं या फिर कुछ नहीं हो सकता है। ये उसके बॉडी के मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो भी अंतरा या डंपा कंट्रासेप्टिव हार्मोनल इंजेक्शन है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होता है। अभी तो हमने इसका इंडिकेशन देख लिया कि कौन कौन सी फीमेल इसको ले सकती हैं, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी फीमेल इसको नहीं ले सकती हैं, और अभी हमने इसके साइड इफेक्ट देखे। तो जब हम किसी चीज का दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो फिर उसके फायदे भी देखते हैं। तो अब हम इसका बेनिफिट देख लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट्स में इसका फर्स्ट बेनिफिट है मेंटेन प्राइवेसी ऑफ फीमेल्स। मतलब कि ये फीमेल्स की प्राइवेसी को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है। कैसे? मान लीजिए आप कंट्रासेप्शन के लिए ओरल पिल्स का यूज करेंगे, तो पिल्स आप कितने दिन फैमिली मेंबर से बचा के रख सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। क्योंकि जो पिल्स आपको लेनी है उसका पैकेट हमेशा आपके पास रहेगा, चाहे आप वीकली पिल्स ले रही हो या फिर आप डेली पिल्स ले रही हो। लेकिन अगर आप इंजेक्शन ले रही हैं तो इंजेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ 3 महीने के लिए आपको 1 डोज लेनी रहती है, और उस डोज को लेने में आपको बस 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। आपने इंजेक्शन ले लिया, बस उसके बाद आप 3 महीने तक चाहे गर्भ से खुद को सेफ रख ली। तो इस तरह से क्या होता है कि प्राइवेसी को मेंटेन करता है। दूसरा है टू हेल्प ऑफ रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पेन एंड स्पाज्म। मतलब कि जो एब्डोमिनल पेन होता है या फिर स्पाज्म होता है मेंस्ट्रुअल के दौरान, जैसे पीरियड होता है तो किसी किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, तो ये इंजेक्शन उसमें भी हेल्प करता है। अगर आपने ये इंजेक्शन लगवाया हुआ है तो ये पीरियड के दौरान जो आपको दर्द होता है उसमें हेल्प करता है, उस दर्द को कम करता है। थर्ड इसका बेनिफिट है टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर एंड इंडोमेट्रियल कैंसर। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है, सबसे बड़ा फायदा यही है कि फीमेल में जो ओवेरियन कैंसर होता है या फिर जो इंडोमेट्रियल कैंसर होता है उसके रिस्क को भी ये कम करता है। ये जो कंट्रासेप्शन मेथड के रूप में जो हार्मोनल इंजेक्शन होता है डंपा या अंतरा, तो ये इसके 3 बेनिफिट्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल इसको ले रही है तो नेक्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी कब कंसीव कर सकती है। तो आपने अंतरा का डोज लिया, आपको पता है कि अंतरा 3 महीने तक काम करेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो फिर आप डोज बंद कर देंगे। उसके बाद आपको कम से कम 7 से 10 महीने तक का टाइम लगता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। क्या बिल्कुल नहीं घबराइए कि आपने अंतरा की डोज तो बंद कर दी और अभी क्या है कि आप 6 महीने से कंटिन्यू कोशिश कर रही हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अंतरा का जो डोज होता है उसको बंद करने के बाद 7 से 10 महीने तक लगते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा रेगुलर ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय क्या होता है कि फीमेल सोचती है कि आखिर ये कब बंद होगा या नेक्स्ट टाइम वो अंतरा नहीं लेती हैं, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अंतरा की डोज समाप्त होगी, मान लीजिए आपने इंजेक्शन लिया, 3 महीने की ड्यूरेशन है, 3 महीने तक तो उसने अपना काम किया कि आपको मान लीजिए हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है या फिर बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डिजनेस हो रहा है, जो भी है, तो मान लीजिए आप इसको इसके बाद बंद कर रही है। तो इसके बाद क्या होता है कि 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू सिम्टम रहते हैं, उसके बाद अपने आप सब कुछ समाप्त हो जाता है और फिर जैसे आपको पहले पीरियड होता था वैसे ही पीरियड कंटिन्यू होने लगते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा अंतरा और डंपा जो कंट्रासेप्शन हार्मोनल मेथड होता है उसके बारे में। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।